पूरे इलाके सील कर दिए, नेट बंद कर दिया, छतों पे ड्रोन घुमाया गया। क्या ऐसी जल्दबाजी आ गई कि आपको रातों रात ये काम करना है? गाँव को गिराया जाएगा तो लोग अपनी नाराजगी दिखाएंगे और कानून के दायरे में रह के दिखाएंगे। क्या हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपनी नाराजगी सड़कों पर आके नहीं दिखा सकते हैं? पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार मस्जिदों को चिन्हित कर कर के ज़मीन दोस्त करने का काम किया जा रहा है। ऐसा ही मामला जयपुर की नूरानी मस्जिद का सामने आया, जहां कुछ घंटे पहले नोटिस दिया जाता है और फिर उसके बाद मस्जिद को ज़मीन दोस्त कर दिया जाता है और आलम इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखते ही देखते 20,000 से ज़्यादा पुलिस वाले तैनात होते हैं, कई पैरामिलिट्री फोर्सेस उतार दी जाती है, एरिया को पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है, जैसे बहुत बड़ी कोई एक्टिविटी को मुसलमान अंजाम देने वाले हों। इसी पर हमसे बात करने के लिए जयपुर से एडवोकेट शहादत अली साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके का मंजर उस दौरान सामने आया, क्योंकि नेशनल मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया, वो उसका जिक्र करती है, बताती है कि 3,000 पुलिस वाले थे। किस तरीके की धमकी भरे इस्तेमाल उस दौरान किए गए, क्योंकि जैसे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया उस वक्त आप लोग मस्जिद में मौजूद थे। देखिए, ये वाक़या है फ्राइडे की शाम को जब लोग मस्जिद में मौजूद थे तो शाम को 7 बजे बाद में एक तामील कुनिंदा नोटिस लेके पहुंचा और नोटिस उन्होंने वहाँ सर्व करवाया। फ्राइडे का शाम था, सैटरडे संडे छुट्टी थी और मंडे की सुबह उन्होंने मस्जिद को डेमोलिश कर दिया, जबकि ये मस्जिद 1981 से लगातार वहाँ पर नमाज अदा की जाती रही है। 1981 में कोई मास्टर प्लान मौजूद नहीं था, ना कोई प्लान प्रपोज था, ना कोई आगे फ्यूचर प्लानिंग थी। उस ज़माने में 30 फुट की सड़क वहाँ हुआ करती थी। 30 फुट की सड़क छोड़ के मस्जिद बनाई भी थी। मस्जिद खुद अपने ज़ाती प्लॉट के ऊपर बनाई हुई थी, मतलब एक साहब ने का ज़ाती प्लॉट था, उसको उन्होंने वक्फ में डोनेट कर दिया था। ये प्रॉपर्टी वक्फ में दर्ज थी, वक्फ बोर्ड के 2003 के सर्वे फार्म में भी दर्ज थी और तमाम चीज़ों के अंदर ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं थी। उसके बावजूद भी रोड चौड़ी करने के नाम के ऊपर, सड़क चौड़ी करने के नाम के ऊपर इस मस्जिद को ढहाया गया, इसको नुकसान पहुंचाया गया, इसको डेमोलिश किया गया, जबकि इसकी कोई वजह वहाँ नहीं थी। शुरू में मस्जिद कमेटी के लोगों से कहा गया कि हम इसमें से 10 फुट लेंगे, फिर बाद में कहा गया कि हम इसमें से 15 फुट लेंगे, 20 फुट तक मस्जिद कमेटी राज़ी हो गई। उसके बावजूद भी जब देखा कि अब वक्त है ही नहीं कोर्ट की रेमेडी लेने का, तो इन्होंने पूरे इलाके को सील कर दिया। वो पूरे इलाके, शहर की 4 दीवारी के वो इलाके जहाँ से मुस्लिम निकल के आ सकते थे, अपनी नाराज़गी दिखा सकते थे, वो पूरे इलाके सील कर दिए, नेट बंद कर दिया, छतों पे ड्रोन घुमाया गया, मतलब किसी शख्स को वहाँ से गुजरने नहीं दिया गया। तो इस किस्म का माहौल बनाया गया जैसे कोई वहाँ बहुत बड़ा कोई कारनामा करने जा रहे हों। और ये मतलब अगर आपको सड़क चौड़ी ही करनी थी तो आप पहले भी नोटिस दे सकते थे, आप उसके रेमेडी, लोग अपनी रेमेडी इस्तेमाल कर लेते। हमें नाराज़गी इस बात की है कि इस कानून के पालना कराने वाले लोग ही अगर कानून को नहीं मानेंगे तो फिर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? सर, क्या ये देखा जाए कि चौड़ीकरण के नाम पर सिर्फ मस्जिद को टारगेट किया गया है, कोई और धर्मस्थल को भी इसी तरीके का कोई नोटिस पहले दिया गया? मेरे नोटिस में तो नहीं है, लेकिन इस एपिसोड के अंदर वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी था और एक मज़ार भी था, उन सबको भी उन्होंने डेमोलिश किया है। लेकिन हमारा सबकी तरफ से ये कहना है कि जब आप किसी भी मंदिर को या किसी मस्जिद को डेमोलिश करने जा रहे हैं तो आप उसे कानूनी औपचारिकता पूरी करने का मौका क्यों नहीं देना चाहते? क्या ऐसी जल्दबाजी आ गई कि आपको रातों रात ये काम करना है? तो ये एक बड़ी बहुत अफसोसनाक बात है कि सरकार खुद इस तरह का काम कर रही है जिस तरह की भूमाफिया करते हैं। जैसे सर, हमने देखा कि जब नूरानी मस्जिद को ज़मींदोज़ करने का काम किया जा रहा था, स्ट्रीम मीडिया में बड़े बड़े फ्लैशेस चल रहे थे कि मुसलमान, जयपुर के मुसलमानों की एक्टिविटी पर पैनी नज़र रखी जा रही है ताकि किसी घटना को वो अंजाम ना दे सके। जो जयपुर के मुसलमानों की उस दौरान छवि दिखाई गई, बनाई गई या बताई जा रही थी, उसे किस तरीके से देखा और समझा जाए? फिर नहीं, उन्होंने ये काम किया, उनको ये ख़तरा था कि जब से मुसलमानों के ग्रुप्स जो है निकल के आ सकते हैं, नाराज़गी का इजहार कर सकते हैं, तो उन्होंने पूरे इलाकों को सील किया। और कोई क्यों नहीं करेगा? जब किसी भी कौम के इबादत गाहों को गिराया जाएगा तो लोग अपनी नाराज़गी दिखाएंगे और कानून के दायरे में रह के दिखाएंगे। क्या हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपनी नाराज़गी सड़कों पर आके नहीं दिखा सकते हैं? तो वो लेकिन करने नहीं दिया गया, माहौल इस किस्म का बनाया गया कि कोई सड़क पर नहीं आए।
कोई सड़क पर नहीं आया सर। इसी से पहले हमने देखा था कि बरेली में भी एक ऐसी घटना जो है सामने आई थी कि कंटिन्यूसली नमाज वहाँ चल रही थी, उसको बंद कर दिया गया। फिर वो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का साफ तौर पर उसमें जजमेंट था कि जहाँ 5 वक्त की नमाज चल रही हो उस जगह को आप सील नहीं कर सकते। ये जो पुलिस की देश भर में गुंडागर्दी चल रही है उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। क्या आप लोगों ने इस कॉज को रखते हुए आगे बात की है? क्या आपकी कानूनी लड़ाई चल रही है? नहीं, इस बात को लेके हमने वहाँ पर, क्योंकि प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, इसलिए वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर एक दावा पेश किया गया है और हमारे एक सीनियर एडवोकेट हैं शफीक अहमद साहब, वो इसकी पैरवी कर रहे हैं और हम इसके आगे भी इसको लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जो भी कानूनी रेमेडी है उसको हम अडॉप्ट करेंगे और सरकार के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। किनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जो सरकारी नुमाइंदे सामने आए थे या सरकारी नुमाइंदों के ऊपर जो अधिकारी बैठे हुए, नेता बैठे हुए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि अक्सर देखा गया है ज़मीनें तो ज़मींदोज़ कर दी जाती है, मस्जिदें हटा दी जाती है, दरगाहें हटा दी जाती है, पर उन अधिकारियों के ऊपर कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। क्या आप लोग इसके ऊपर भी कदम बढ़ाएंगे? हम बिल्कुल इस ऑपरेशन के अंदर शामिल तमाम लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और क्योंकि आज की तारीख में हमें ये मालूम नहीं है कि कौन लोग इसमें शामिल थे, लेकिन सरकार को मालूम है कि किन को ऑर्डर दिया गया था। तो हम चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ और जो जेडीए डेमोलिशन सेक्टर है उसके खिलाफ जो भी लोग इसमें शामिल थे उन तमाम लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। तो शहादत अली साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो भी अधिकारी इस मस्जिद को शहीद करने में शामिल थे उन लोगों के ऊपर भी लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा।